अभी अपन ने डिस्कस किया है इस पूरी चर्चा में कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा और पूरा हरियाणा या पूरा भारत या कितने लोग, जो 1 लाख लोगों का अपन ने संकल्प लिया, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपन निकले, वो कैसे पूरा हो, इस पर कुछ थॉट्स हैं जिसमें आपको खुल के विचार देने हैं कि क्या ऐसा संभव है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इमेजिन करना है कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो हम सोच रहे हैं। अगर वो आपके विचारों में पॉसिबल है तो फिर धरातल पे भी पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगा कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब मुझे वो होता हुआ दिखाई दिया, तो मेरी हिम्मत हुई आपके सामने यहाँ रखने की। ये प्रस्ताव जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो इसको खाली इमेजिन करना है। तो आप लोगों की अभी तक की आप लोगों का जो अनुभव है अभी तक का मोर्चे के साथ, या जो चर्चाएं आपने लोगों से की है और गांव के लोगों से आपने बातचीत की है, और जो आपने अभी तक काम देखा है, 53 ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, 54 हमारी हो चुकी है, और 55वीं ट्रेनिंग अपनी है 19, 20 और 21 दिसंबर को सहारनपुर में, है ना ये। और इसके लिए फ़ोन नंबर भी अपन ने दे रखा है 870 809 35 36। ये सचिन का नंबर है व्हाट्सएप पे, जिसने भी ज्वाइन करना हो। ये अभी तक की चर्चाओं से ये पता लग गया कि 55वीं ट्रेनिंग तक आप पहुंच लिए। तो सवाल ये है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि या तो अब तक या 31 दिसंबर 2025 यानी इस साल के एंड तक क्या जनता सरकार मोर्चा के पास 500 लोग समाज में उतरने के लिए तैयार हैं? हाँ कि ना? कोई है जिसको डाउट हो भाई 500 लोग नहीं है? टीम 200 की एक ट्रेनिंग हो चुकी है जी, एजुकेशन की एक ट्रेनिंग हो चुकी है जी, टीम 500 हो चुकी है जिसमें 570 का रजिस्ट्रेशन था जी, 600 का है, 600 का हो गया, रजिस्ट्रेशन 600 का था हाँ, लेकिन 2-3 दिन लेट आए तो लोग 700 क्रॉस हो गए थे। 700 क्रॉस हो गए, उनको हम नहीं मानेंगे, लास्ट के जो 250 हैं हाँ, तो 450 का नंबर हम एग्जैक्ट मानते हैं, जो दूसरे दिन से, मतलब पहले तो ये दिन घंटे में चलेगा। पहले दिन के लास्ट से, पहले दिन की शाम से लोग आ गए थे, हाँ, क्योंकि कुछ रास्ते में थे, कुछ ट्रेन में थे। चलो 600 का रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब टीम 500 में हमारे पास 600 का हो गया। मैं इसमें से 200 लोगों को ये मान के चल रहा हूँ कि यही हमारे ग्राउंड पे उतरेंगे, मतलब मैं 50। हालांकि ये सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ के आए हुए थे, 9 दिन तक बैठना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी नॉर्मली मैं अपनी ट्रेनिंग्स को ये कैलकुलेट किया करता था कि जो आप 7-7 दिन की जो आप 3-3 दिन की जो ट्रेनिंग करते हैं, जो उसमें मैं अपना जो पास का परसेंटेज मानना करता था वो 3% या 5% मानता था। भाई मैं इतने % पास होया हूँ इसमें, यानी कि अगर 100 की ट्रेनिंग है इसमें 3 माइनस लिखा है तो बढ़िया है। लेकिन वहाँ से निकला करते करीब मतलब 50% लोग तो अपने मोर्चे के निकलते थे, मतलब कि जो डेडिकेटेड आगे काम किया है जिन्होंने। हाँ, कुछ लोगों की समझ की बात है, कुछ लोगों की समय की उपलब्धता है, कुछ लोग काम में बिजी रहते हैं, और कुछ लोग इनडायरेक्टली अपने साथी बने हुए हैं जो अभी तक आए भी नहीं है मोर्चे में, वो गांव में बैठ के अपने लेवल पे अपनी प्रचार पे लगे हुए हैं। तो पहला जो माइलस्टोन है या पहला जो बैरियर है वो है काम करने वाले लोग। तो क्या हमारे पास 500 लोग काम करने वाले हैं 31 दिसंबर 2025 को? बताइए जी, हैं कि नहीं है? 500 लोग हैं काम करने वाले, ज्यादा ही हैं पर ज्यादा हैं, लेकिन अब मिनिमम 500 का मान के चल पड़ा। बिल्कुल, बोलो भाई संजय, है? बिल्कुल है ना? किसी को भी डाउट है इसके अंदर? और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन जो लोग बैठे होंगे सुन रहे होंगे उनने भी नहीं, किसी ने भी। चलो जी, क्या ये 500 लोग पूरे हरियाणा के अंदर जनवरी में 14 दिन दे सकते हैं? दे सकते हैं आपको? दे सकते हैं, प्रैक्टिकली दे सकते हैं, ये शिफ्ट में भी दे सकते हैं, कंटिन्यू भी दे सकते हैं, और जैसे भी दे सकते हैं। 14 दिन दे सकते हैं, 14 दिन दे सकते हैं। अगर 14 दिन दे देते हैं ये 500 लोग, तो हमारे पास 7000 गांव पूरे हो गए, है ना? हर गांव में कम से कम
ये कितने लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं जो हमारी विचारधारा से सहमत हो, या हमसे जुड़ना चाहते हो, या हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हो? कम से कम एक बंदा जिसको हम ट्रेनिंग देंगे बकायदा, दिसंबर के आखिरी के 2 दिन हम ट्रेनिंग देंगे 30 और 31 को, कि गांव में उतरना है तो क्या करना है, या पहले मतलब आखिरी हफ्ते में, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ट्रेनिंग देंगे। उस आखिरी हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद वो जब गांव में उतरे तो कम से कम कितने लोग जोड़ सकता है वो? मिनिमम 5 आदमी को। 5 से 7 का जो डाटा रहेगा इतने तो जोड़ ही सकता है, समझा हुआ आदमी कम से कम अगर डाटा लेके चले तो 5 से 7 तो आराम से जोड़ सकता है, बिल्कुल आराम से। बिल्कुल आराम से। मैं 2 पे ले जाऊं? मतलब हम जो आपको उम्मीद है मैं उससे आधे पे चल के चलता हूं, तब जाके हम ये बात कह रहे हैं। तो मैं ये 2 आदमी हर गांव से, यानी उस आदमी ने बहुत मेहनत करी। कई जगह पे 20-50 भी जुड़ेंगे, जैसे आपके गांव में 100 तो प्लस आदमी जुड़े पाओगे ऑटोमेटिकली, तो ये कई गामा का काम एक लाए गांव कर जाओगा। मेरे गांव में 100 प्लस से ज़्यादा लोग हैं। आप में से जिसने अपने अपने गांव में कर रखा है काम, कुछ भी कर रखा है, आपके गांव में भी 100 प्लस लोग ऑलरेडी तैयार पाएंगे जुड़ने को, राणे को तैयार पाऊंगा। तो मतलब खूब ही जबरदस्त तरीके से आओगा। लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूं 2 आदमी, ठीक है भाई? जहां 100 है वहां भी 2 ही मान रहा हूं मैं जी। तो हर गांव से 2 आदमी अगर आप मानना, तो पूरे के पूरे हरियाणा में हमारे पास 14,000 लोग हो गए, जो ये मान के चलूं कि 15 जनवरी तक पूरे हरियाणा के अंदर हमारा नेटवर्क बन गया। और अगर गांव में कोई बात पहुंचानी हो तो पहुंचाने लायक काम हो गया हमारा। इधर से 30, 20, 20, 20, यानी नेटवर्क एक बन गया कि एक आदमी लास्ट आदमी तक अगर किसी ने बात पहुंचानी है, या लास्ट आदमी की बात यदि अपने तक आनी है, तो नेटवर्क 15 जनवरी तक बन सकता है। ये आप बताओ जी। नीचे रख रहे, नीचे रख रहे बोल दे। हाँ जी, बन जाएगा ना? मतलब ये असंभव काम तो नहीं लग रहा? नहीं। यानी कि हम हर गांव तक बात पहुंचाने में यदि सक्षम हो जाते हैं 15 जनवरी तक, हम मतलब बात पहुंचाने के ऐसे ग्रुप हैं गांव में, 10-12 ग्रुप हैं, हमने एक बात कही यहां से और वो उन ग्रुपों में पहुंच जाए सिर्फ, और गांव में पहुंच जाए, गांव में बस 4 आदमी सुन लो उसने, बस हो सके यू काम? बिल्कुल। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं लगता? अब मैं एक स्कीम दे रहा हूं सारे देश को और सारे गांव को, सारे भारत को, सारे हरियाणा को, जो जहां से जुड़ना चाहता है वहां से, उसको दे रहा हूं। असल में ये स्कीम उसको लगेगा उसके लिए है, ये स्कीम उसके लिए नहीं है, ये प्योरली मेरे लिए है। मैंने अपनी एक गलत आदत से पीछा छुड़ाना है, ये मेरे लिए है बेसिकली, उस गलत आदत से पीछा छुड़ाने के लिए। मैं इस धरती पे मौजूद सारी वासनाओं से मुक्ति पा चुका हूं। मतलब सारी वासनाओं का मतलब है पैसा, धन दौलत, पावर, यार दोस्त, इज्जत, बेइज्जती, अपने किसी चीज़ का कोई असर नहीं है, ना अपने कोई चीज़ अट्रैक्ट करती, ना अपने पे कोई असर होता। मेरा बस एक चीज़ का असर रह रहा है कि मैंने किसी की जेब में पेन दिख जाए तो मेरा न्यूज जी करा, पेन मेरे पे होना चाहिए। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार मेरे लिए। मतलब वो दिखता है ना अंदर आया हुआ, मतलब मेरे को अहंकार भी दिखता है तो मैं उसको रोक लेता हूँ। मेरे को अगर गुस्सा भी आ रहा होता तो वो मतलब मैं उसको मालूम है मुझे कैसे करना है। मुझे किसी मतलब जमीन पैसा मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, पेन अट्रैक्ट करता है मुझे। मुझे लगता है कि अच्छा पेन हो जो, मतलब नॉट सारे पेन, अच्छा पेन, मतलब इसको भी मैं अच्छा पेन मानता हूँ। मेरे पे यो भी हो ना, तो किसी और के पास ब्लू कलर का मिलेगा ना सेम पेन ग्रीन कलर में, और इससे बेटर लग रहा है मुझे, तो मेरा न्यू जी कर रहा है कि मतलब न्यू नहीं जी करता कि इन्हें दे के ले लूं ना, यू भी ले लूं। और मैं बचपन से, मुझे बहुत बुरी आदत है, मतलब एक्चुअली बुरी आदत है कि मैं कई बार मैंने बड़ा होके भी पेन चुराए हैं। मतलब ये आदमी अपनी स्वीकार्यता मैं अपनी स्वीकार करने लग रहा हूँ भाई, मेरे अंदर ये बुरी आदत है, पेन चोर हो मतलब? मैं पेन चोर हूँ मतलब। और मैंने किसी का कुछ चुराया नहीं है, साबित करने के लिए कुछ चुराया होगा तो बात अलग है, लेकिन मैंने मतलब लालच मुझे सिर्फ पेन का ही है। तो अब मैं इस देश से, इस गांव से, इस समाज से, इस हरियाणा से अगर मैं हाथ जोड़ के अगर मैं ये विनती करूं कि मेरे को इस चोरी से निजात पानी है और मुझे आपका पेन चाहिए, आपके हाथ से एक पेन चाहिए। और स्कीम यह है
कि आपकी समस्या का समाधान लिखेंगे आप ही के पेन से। यह बात मुझे गांव तक पहुंचानी है। जैसे कोई बाप अपने बच्चे की किसी गलत आदत से परेशान है, पेरेंटिंग पे आप काम करते हैं, आप किन किन मुद्दों पे काम करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, फिर साथ के साथ जल, जंगल, जमीन, जानवर। आपको इनमें से किसी ना किसी चीज पे तो प्रॉब्लम है घर में। या तो आपको व्यक्तिगत शरीर में प्रॉब्लम है स्वास्थ्य की, या आपके रिश्तों की प्रॉब्लम है, या आपके बच्चों के करियर की चिंता है, या ठेकेदार आपका काम ठीक नहीं कर रहा, या गांव का सरपंच काम नहीं कर रहा, या आपका तहसीलदार काम नहीं कर रहा, या डीसी पर कोई काम रुका पड़ा, या तहसील में कोई काम रुका पड़ा, या कोर्ट में कोई काम रुका पड़ा, या गांव का कोई काम पेंडिंग पड़ा, या किसी और चीज से परेशान हो, गुंडई से परेशान हो, नशे से परेशान हो, अपराध से परेशान हो, सरकार की तंत्र के काम ना करने से परेशान हो, घर से दूर रहने के कारण परेशान हो, डिप्रेशन में परेशान हो, खान पान की वजह से परेशान हो, कोई भी परेशानी जो आपकी है, मुझे क्या करना है, आपने क्या करना है? एक कागज लेना है, एक पेन लेना है, अपने पेन से अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, परमात्मा के नाम एक चिट्ठी लिखनी है कि मैं इस तकलीफ में हूं और मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए और मैं इस तकलीफ से निकलना चाहता हूं। और वो जो चिट्ठी है वो इस पेन में लपेट के ऐसे करके और उस डब्बे में पैक करके जिसमें ये पेन आया था वो मुझे देना है। साथ में एक नोट देना है। नोट किस लिए देना है? सपोर्ट के लिए, कि मुझे आपने आपकी गुंजाइश के हिसाब से, आप बहुत गरीब आदमी हो और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, एक 10 रुपये का नोट इसमें डाल देना है, एक 5 रुपये का नोट डाल देना है, एक 100 रुपये का 5, जितना आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपको वो नोट, क्योंकि मेरे पास जितने पेन और जितने नोट आएंगे मैं उससे ये मान के चलूंगा कि मेरे हरियाणा में इतने व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए खुद तैयार है। इसमें ये नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे आपको, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन लिखेंगे, हम आपका सलूशन करेंगे नहीं। सलूशन करना है आपको खुद, हम बताएंगे। कई बार प्रॉब्लम व्यक्तिगत होती है, उसको बता देंगे, सोल्व हो जाएगी। कई बार प्रॉब्लम किसी वैद्य जी के से हो जाएगी, हम उसको बता देंगे वहां चला जाओ, वहां हो जाएगी। कई बार प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है, हम आपके पास काउंसलर भेज देंगे या आपको काउंसलर के पास बुला लेंगे, वहां हल हो जाएगी। कई बार प्रॉब्लम आपकी गली की है तो हम बात बोल देंगे, गली वाले लोग उसकी मदद कर दो। कई बार प्रॉब्लम गांव हल कर देगा, कई बार प्रॉब्लम प्रशासन हल कर देगा। और जो प्रॉब्लम आपकी अकेले से हल हो सकती है वो अकेले हो जाएगी, और जो अकेले से नहीं होगी फिर हम सामूहिक कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जो व्यक्ति पूरे हरियाणा में, जो भी व्यक्ति पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है, समस्या का समाधान चाहता है नहीं, उसे अपना समाधान करना चाहता है, वो व्यक्ति अपनी समस्या को आइडेंटिफाई कर दे। घर में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को आइडेंटिफाई करते परमात्मा को समर्पित करना है हमारे जरिए, मोर्चे के जरिए। तो वो क्या ये काम कर देगा? लोग कोई मुश्किल काम है? नहीं। एक पेन अगर खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जब ये बात हर घर तक जाएगी तो पेन खत्म हो जाएंगे मार्केट से, लोग पेन इतने खरीदेंगे। और अगर पेन ना मिले तो पेंसिल ले लो, पेंसिल ना मिले तो कलम ले लो, कुछ ही ले लो, लिखनी है, प्रॉब्लम लिखनी है आपको। बस ये बात का ध्यान रखना है, घर में यदि 3 लोग हैं और तीनों की प्रॉब्लम है तो 3 सेट आएंगे, पेन के भी, प्रॉब्लम के भी, नोट भी और समस्या। समझ गए ना? 18 साल से कम उम्र के बच्चे की प्रॉब्लम को माँ बाप लिखवा सकते हैं, उसी से लिखवाने हैं। 5-10 साल से कम उम्र के बच्चे की प्रॉब्लम खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं। और बच्चा 18 प्लस का है तो अपनी प्रॉब्लम को खुद लिखेगा, अगर वो अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है तो। बात पहुंच सकती है? बिल्कुल। मुश्किल है? नहीं। हो जाएगी। गजब है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। फील करो कि गांव में चर्चा चल रही है कि हमको अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल गया है या मिलने वाला है।
पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? अब ये बात गांव के हर आदमी तक पहुंच गई है कि जनता सरकार मोर्चा आपकी समस्या का समाधान आप ही के पेन से लिखेगा। अपने पास 23 जनवरी के लिए सब ने टिकटें बुक करवा लेनी है पहले से ही। 23 जनवरी को वहां जगह नहीं मिलनी है लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? आदमी को अपना पेन देना आना पड़ेगा। मेरे पास पेनों के ट्रक भर जाएंगे तो मेरे को पेनों से मुक्ति हो जाएगी, पेन के लालच से है। मैंने तो अपनी मुक्ति चाहिए, तो मेरा तो काम हो गया। अब रह गया मेरी मुक्ति होने के बाद, अब मैं मुक्त हो गया तो अब अपन इस पे काम कर सकते हैं कि भाई जब अपना काम हो गया, अब मेरे पास समस्या भी है, उस समस्या का समाधान लिखने के लिए पेन भी है। अब उस समस्या को लिखने के लिए मना आदमी चाहिए, मने चाहिए 13 ऋषि। 13 ऋषि, अगली लाइन वो कौन है? 13 के 13 कनेक्टेड चाहिए, 13 के 13 एक एक इंटरेस्ट वाला चाहिए। एक जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी वाला तो जमीन पे आ जाएगा, खेत वाला भी जमीन पे आ जाएगा, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, फिर खेती वाला फिर जमीन पे आ जाएगा, और धर्म। टोटल 13 बनाए हैं। मुश्किल नहीं है 13 आदमी छांटने अपने जनता सरकार मोर्चा से, जो लिख देंगे अपनी समस्या, जो अपन समस्या देखी और समाधान बैठेंगे। कैसे 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 ऐसे जड़कड़ा गया पेन दिए और मोबाइल दे, वो किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा सैंपल दे देता हूँ कि वो किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं और कैसे उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये टाइप रहेगा डिज़ाइन। देखें, एक बंदा बैठा है बीच में और बाकी देख खेड़ा, खाप, बेटी, न्याय, ये देखो स्वास्थ्य, न्याय, खेत, एक आदमी एक पे बैठा है। देखा? देखा स्क्रीन में दिखा है ना? तो ये लोग, अब हमें जगह चाहिए उसके लिए। अगर कोई अपने गांव में ऐसी जगह बना सकता है तो गांव तैयार करना चालू कर दे आज से। अगर कोई अपने गांव में बुलाना चाहता है हम लोगों को, 13 लोग वो, 13 लोग उनके असिस्टेंट, मतलब वो भी कनेक्टेड चाहिए। 26 हाल ही है जी। हाँ। 13 ही क्यों? हैं? 13 ही क्यों? 13 ही मुद्दे हैं। ये टोटल 13 बना और पूरा यूनिवर्स 13 पे चलता है। जो महिला है वो साल में 13 बार पीरियड आवे। जो चांद है 13 कलाएं हैं, 13 बार चक्कर काटे, 13 पूरी कलाएं, 13 ही महीने होते हैं साल में। हमको झूठ पकाया गया 12 होते हैं। 13 यूनिवर्सली सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है। पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का जो पैटर्न है वो 13 में मिलता है। और 13 क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये कुदरती बना है, मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप बना है, प्लान करके कुछ नहीं है। ये अचानक से मना वो खेत खेड़ा, वो एक की जगह खेत, खेती और मट्टी जब एक जगह गया तो वो ऑटोमेटिक फिर वो एक बन गया तो वो 13 बन गया। हाँ, बाबा नानक हैं और तखड़ी नानक दी 13 13 13 तोले, वो भी 13 13। तो आई डोंट नो कैसे ये वो बन रहा है, लेकिन 13 लोग, ये 13 इनके साथ वाले, ठीक है, और 2 जने हम, मतलब मियाँ बीबी, वह रोटी बनाई जाओगी 13 जने की, 26 की, हम बांडा जाओगे और आप लोगों से चर्चा हो जाएगी और एक आधा असिस्टेंट, 1-2 असिस्टेंट हो जाएंगे। तो 30 लोग टोटल रहने की जगह चाहिए अपने को किसी भी गांव में चाहिए, शहर में नहीं चाहिए। जगह की कंडीशन है कुछ। जगह की पहली कंडीशन ये है कि गांव में डीजे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का कोई माइक की आवाज़ वहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओपन वातावरण होना चाहिए, बंद कमरे में नहीं चाहिए, खुले में चाहिए। जंगल होगा तो बहुत बढ़िया है, पास से नदी गुजरती हो या पानी की आवाज़ आती हो तो बहुत बढ़िया है। या रिक्वायरमेंट है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। जिस पे हो वो भाई फिर बंदे द्वारा भेज दो, कोई या जगह मार दो रहा है, ऐसी जगह। आप इसके लिए गौरव का नंबर दे देते हैं, जगह वाली किसी के पास। गौरव तेरा नंबर बताइए भाई। 90 503 66 735
735 90 50 36 67 35 यानी कि 90 530 66 735 ये गौरव का नंबर 503 90 503 सॉरी हाँ ठीक है जी। तो 905 036 905 036 6735 ये गौरव का नंबर है। जिस भाई पे इसी जगह हो दे दियो। 23 जनवरी से पहले पहले हम उस जगह को फाइनल कर आएंगे। इन 30 लोगों का सामान वहाँ पर पहले ही चला जाएगा। इन 30 लोगों का सामान, लिखने का सामान, वहाँ काम करने का सामान पहले ही पहुँच जाएगा। प्रॉब्लम्स जो है वो 23 जनवरी को चल पड़ेंगे वहाँ से। प्रॉब्लम के ट्रक भर के, क्योंकि मुझे पता है कितने ट्रक होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो ट्रक चलेंगे। कैसे चलेंगे, वो कैसे पहुँचेगा, वो मौके की बात है। तो अब वहाँ जब ऐसे जैसे आप 13 जने बैठे हुए हैं, अब 13 ही बैठे हैं कि देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं, बाकी छोड़ दो। बैठे तो 13 ही हैं, चेक करो। 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 बैठे हैं, बाकी तो कुर्सी आड़े में छोड़ दिए हैं। कोई रोटी बनाने वाला है, कोई रोटी ढोने वाला है, कुछ ये तो हो रहा है। 13 ही बैठे अभी भी अपन, ठीक है। तो हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है भाई, बताओ। बिल्कुल है जी। हैं, आप बताओ। हवा में तो नहीं बोल रहे? नहीं, ये बिल्कुल हवा में नहीं है। अब ये 13 लोग बैठे हुए हैं। अब एक पैकेट खुला, उसमें से प्रॉब्लम खुली, उसमें पेन लिख दिया, उसने प्रॉब्लम अपने पेन पे लिख रखी है। अब ये प्रॉब्लम है शिक्षा से जुड़ी, बच्चे से जुड़ी। क्या हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते? क्या हम इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते? इसका सोल्यूशन कौन करेगा ये नहीं पता लगा सकते? अगर वो डीसी को चिट्ठी लिख के बात हो जाए, जब हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे होंगे तो हम उसकी वीडियो साथ के साथ बना रहे होंगे, और डेली के काम की वीडियो डेली पूरे देश में चल रही होगी। तो जहां जहां वो समस्याएं हैं, किसको चिट्ठी लिख करके, किसके पास जा करके, कहां से होंगी, वो सब हम वहां से बैठ करके हर आदमी को संदेश दे रहे होंगे कि ऐसी ऐसी समस्या के मालिक, इस समस्या का ये समाधान है, ये चिट्ठी है, ये फॉर्मेट है, आप अपना लिख दो। पॉसिबल है? है पॉसिबल? तो ऐसा ऐसा करके 23 तारीख को बाकी के ऐलान तो आप लिख ही देंगे। वो मैंने बताया था आपको, 4-5 घंटे की अपनी स्पीच तो पूरी है। ये समाधान एक एक करके ये हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप पे, मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसे करके धीरे 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 क्या सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि प्रॉब्लम्स रिपीट होनी चालू होंगी, लगभग कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हर समस्या का समाधान गांव के लेवल पे पॉसिबल है, बशर्ते कि हम लोग खुद उस पर करने के लिए तैयार हों। अगर आप इंतजार कर रहे हो प्रशासन का, उनको तनख्वाह मिलती है, ऐसी तैसी नहीं कर रखी उन्होंने आपकी। प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, सरकारों को ताकत चाहिए, दूसरे लोग अपना धंधा चलाते हैं। धर्मगुरु को अपना धंधा, आपको सब कुछ समझा दिया तो वो आप फिर उनके पास खाम खाई जय गुरुदेव करनी आनुंडे, वो जय गुरुदेव वाला कहते बुरा मान जाए, मतलब जो गुरु का नाम है। हाँ, जो गुरु के नाम पे जो नौटंकी चलती है, ठीक है, जो ये भूमाफिया वाले गुरु बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि आज कनेक्टेड आदमियों को तो पता लग गया ना कि जितना पढ़ा है, जितना बता रहे हैं, ये सारे के सारे धर्मगुरु सारे नौटंकी हैं, सारे हरामखोर हैं। अब आप लोग मुझे सिर्फ ये बताइए, इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो खाली इमेजिनेशन में है और धरातल पे नहीं हो सकती? यदि हमारे 500 लोग हर गांव में पहुंच जाएं तो कोई भी नहीं है, सब मुश्किल नहीं है। करने वाले सब दिख रहा है, हो सकता है। करने वाले लोग चाहिए। तुम लिखड़ोगे जी, तो घर तो लिखड़ने जी नहीं करता है। स्टेप 1 500 लोग तैयार हों। अगर ये तैयार नहीं है तो काम वहीं रुकेगा, कृपा वहीं अटकेगी। चाहे फिर लाल चटनी तो निपटो, चाहे फिर वह दारू की बड़ी बोतल तो निपटो, क्योंकि नहीं निपटा हमें नहीं पता। कृपा जब तक वह 500 लोगों में अटकी हुई है। इसीलिए हम बोलते थे मूल में व्यक्ति है। अगर उस काम को समझने वाला, समस्या को समझने वाला और उसको बताने वाला व्यक्ति नहीं है, फिर समाधान संभव नहीं है। फिर हम केवल सत्ता की तरफ मुंह बाए देखते रहेंगे। और यदि हमारे पास इस बात की समझ है तो सत्ता हमारी मुट्ठी में है। बिना किसी एमएलए बने, बिना एमपी बने, फिर हमें समस्या का समाधान, अगर हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है तो हमें डीसी की, तहसीलदार की, किसी मास्टर की, किसी वकील की जरूरत क्या है?
जरूरत ही नहीं है ना, और जरूरत नहीं तो पावर नहीं। पुलिस वाले की पावर जब तक हम कंप्लेंट नहीं करते तब तक कोई नहीं है, कंप्लेंट के बाद उसके पास पावर आती है, और उनके पास सारी पावर हमारी एप्लीकेशन में है। यदि हमारी एप्लीकेशन खत्म हो जाए तो उनकी पावर जीरो हो जाएगी, एप्लीकेशन भी जीरो हो जाएगी, मैंने कहूं महंगाई भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। गारंटी है, अगर आप लोग इस बात पर निकल लोगे। 23 जनवरी को बहुत बड़ी घोषणा संभव है। 23 जनवरी को, 23 जनवरी तक अपन नहीं कर पाए, फिर 23 मार्च ने कर लेंगे। हमारे कौन सा बात, भाई देखो हमारे भरोसा तो ये धरती आ नहीं रही, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मानस नहीं है तो काम के नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। फिर के समझाना है, के बताना है, उन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए लीडर इंडिया चैनल पर सारा कुछ पड़ा है मटीरियल, केस होता है कि नहीं। ईब 19, 20 और 21 की ट्रेनिंग में अगर 1000 आदमी नहीं आ सकते, अगर ये 500 मानक तैयार हैं और ये 500 के 500 अगर 2-2 आदमी भी नहीं भेज सकते, फिर क्या कहना हम के फिर ट्रेनर है भाई। मुझे तो नहीं लगता कि 1000 आदमी कोई बड़ी मुश्किल है ना। तो पहली ट्रेनिंग या इसमें तो फिर कुछ निकल के आएंगे, मतलब हमने 500 का टारगेट लिया तो 1000 आदमी हो जाएंगे आराम से, और हम हर गांव तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। तब मुझे ये बताओ, यदि ये 500 आदमी हरियाणा के हर गांव में जाकर और चरखी दादरी में अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बुलावा देने जाएं तो कितने लोग आएंगे? जनसैलाब के बाकी मौके की बात होगी। उससे पहले मुझे हाँ, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, उनका समाधान अपन बीच में कर लेंगे। 90% तो बड़े तो जी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और जब प्रॉब्लम में है तो वो लिखेंगे जी, क्योंकि आज तक तो किसी ने प्रॉब्लम पूछी नहीं किसी ने प्रॉब्लम। अब उन्हीं की पेन है, उन्हीं का प्रॉब्लम है, उन्हीं के पेन से लिखी जाएगी रसूल मस्सा। वहीं निकाल कर वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि यो तेरा पेन यो लिख रहा था, इसमें यो पेन लिख रहा है, या प्रॉब्लम है, यो समाधान यो लिख दिया है। वो जो 13 लोग हैं उनके वहाँ लिखा गया है। उसके बाद उन 13 लोगों का जखीरा, चाहे वो फिर एक मकान जितना बनो, चाहे कितना, चाहे उसके 10 वॉल्यूम बनो, चाहे 50 वॉल्यूम बनो, मारे तो समाज के वेद वही होंगे भाई। जो आज समझ में आया वो आज का वेद, जो पहले जिनका समझ में आएगा वो पहले का। मारा समझ में आया, हमने कोई मुसलमान कंधा हो तो हमारी वाह कुरान, कोई हमने सिख समझदा हो तो भाई वो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब। क्योंकि जहाँ मेरे समाज की समस्या हल होती है मेरे लिए तो वो पवित्र किताब है। निकलेंगे पेरेंटिंग पर किताब लेने, पेरेंटिंग से ही सारी चीज़ निकलेंगी। अगर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश को ठीक कर ले तो भ्रष्टाचारी बच्चा नहीं पैदा होगा, बेरोजगार बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसकी शिक्षा, तो मास्टर भी वो टॉप क्लास का बनेगा तो टॉप क्लास के ही बच्चे बनाएगा। मतलब पेरेंटिंग मूल में है, किसी भी बच्चे की परवरिश मूल में है। अगर समाज को खाली परवरिश करनी आ जाए तो डीजे कल बंद हो जाए, ये सारे बकवास कल बंद हो जाए, सारा नशा कल बंद हो जाए, सारी बेरोजगारी कल खत्म हो जाए, गांव में तो पेस्टिसाइड यूरिया अपने आप खत्म हो जाए, स्वदेशी अपने आप आ जाए, गाय अपने आप बच जाएगी, अपने आप समाज के अंदर वापस व्यवस्था वह आ जाएगी जो सनातन है, जो जेन्युइन है, जो चाहिए अपने को। खाली ये समझ में आ जाए कि इस परवरिश का तेरे बच्चे पे ये गलत असर होता है और इस परवरिश का ये तरीका है और इसको ऐसे करना है। आज तक किसी ने इस पे चर्चा ही नहीं की कि करे कैसे, होगा कैसे। ये 500 लोग चर्चा के लिए चाहिए अपने को। पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर ये पॉसिबल है तो फिर ईब अपने को प्रैक्टिकली इस पे काम करना पड़ेगा। और कोई राह हो दिखता हो तो बताओ। बिना जाए कोई रास्ता नहीं, बिना जाए कोई रास्ता नहीं, बिना बताए कोई रास्ता नहीं। जितने एसटीएल हैं, जितने ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेवल 1 की ले चुके हैं, लेवल 2 की ले चुके हैं, मारता दुश्मनी पाले हुए हैं, मारता खोर खैर खावे हैं, भाई तम कर लो, रहे चक्कुकुरी कर लो, समाधान कर लो। अर्जन नहीं होता है तो और कुछ नहीं तो इस सहारनपुर वाली ट्रेनिंग के लिए ही कॉल दे दो लाइव चल के सहारनपुर में चलना है। वहाँ जाने के लिए नंबर 870 809 35 36 सचिन का व्हाट्सएप नंबर है। आ जाओ ट्रेनिंग में, मत पीछे रहो। जो पीछे रहेगा भाई, ईब जो उनसे पुराने साथी हैं, जितने पुराने लाग रहे हैं, जो और गाड़ देने लाग रहे हैं, जो और अपना नौटंकी चल रही है, 23 जनवरी तक अगर वो अपने आप आ गए, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरे घर में अगर ब्याह होगा ना तो मैं पैर पकड़ के भी बुलाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है।
अगर वो इसको अपना और समाज का काम मानता है, जो भी आदमी इसको समाज का काम मानता है, उन्हें खुद आना पड़ेगा। और जो आदमी बैठ के 3 दिन सुन नहीं सकता, फिर कुछ कर नहीं सकता, उसकी बात सुनने के लिए समय नहीं बचना है फिर आने वाले टाइम में हमारे पास। और तरीका वही है, 30 20 20 20 20 20, जहां आओ वहीं लग जाओ, जहां आओ वहीं लग, काम ही तो करना है ना। पहले वाले ने भी करना, दूसरे वाले ने भी करना, तीसरे वाले ने भी करना, चौथे वाले ने काम करना, अपना रोल अदा लो, अपना काम पकड़ो और चालू हो जाओ। ना मेरे कहे तक करना, ना मेरे कहे तक न्यू भाई इसकी माननी कि ना नहीं माननी, ना आपकी किसी की नहीं, जो अपना मनपसंद काम हो वो चूज करना और अपना काम कर लेना, क्योंकि ये जमीर की लड़ाई है। फिर इसके बाद 23 जनवरी को ये करने के बाद फिर अपन चलेंगे समस्या का समाधान लिखने के लिए। समाधान जब लिख करके आएंगे, जितनी समस्याएं हम वापस आएंगे तब तक मैक्सिमम समस्याएं निपट चुकी होंगी, केवल समाज की संगठित होकर होने वाली समस्याएं रह जाएंगी जो समाज को इकट्ठा होकर करनी है। अब समाज को इकट्ठा करने के लिए जितने किसान संगठन, जितने सामाजिक संगठन, जितने एनजीओ, जितनी यूनियन, चाहे लेबर यूनियन, चाहे मास्टर यूनियन, चाहे LIC यूनियन, चाहे रेलवे यूनियन, चाहे बैंक यूनियन, चाहे कोई सी यूनियन, जितनी है सबको इनविटेशन देंगे, क्योंकि वही समाज है टोटल। अब आ जाओ, और जितनी खाप हैं और जितने संगठन हैं वो आ जाओ, और आ जाओ करो बात कि ये समाज की समस्या बच गई, व्यक्तिगत होली, प्रशासनिक होली, सामाजिक ये हैं, अब इस पर कर लो चर्चा। आप बताओ क्यों भाई? क्योंकि सिलसिलेवार चलेगा ना, छोटी समस्या पहले होगी, जो अभी परेशानी है वो जल्दी हो जाएगी, जो लंबी समस्या वो लंबा समय लेगी, कोई समस्या 10 साल में समझ आएगी, कोई समस्या 15 में आएगी, कोई कभी सॉल्व होगी, कभी कोई सॉल्व होगी। अगर ये नहीं समझ में आवे, समझ में नहीं आती जब तक तो कुछ नहीं होता। समझ में आए पीछे करना पड़ेगा, करने खातर मानस चाहिए, मानसा की समझ चाहिए, समझ खातर आप ट्रेनिंग देने लागे रहे। यहाँ इस सामाजिक सत्संग का इसके ऊपर तो कोई और उदाहरण हो नहीं सकता, ना जो किसी ने करे आज तक, ना जो कर सकता कोई और, भाग्य कई साल तक तो कर नहीं सकता। और इसीलिए हमने ये कहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं हो गए, इसको इतना मल्टीप्लाई करते। ये सवाल पूछ सको आप, जिसने भी सवाल पूछना है। मेरे ख्याल तक कोई सवाल बचा रहना नहीं चाहिए। कोई सवाल नहीं हैं? और तो सोचने में मजा आ गया। हाँ मजे ले तुम तो हैं?